स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम आपसे गद्य एवं पद्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को साझा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं में 10 अंक के पूछे जाते हैं। यह अंक से प्रश्न पूछा जाना निर्धारित होता है, अतः यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं? तो उत्तर है श्याम सुंदर दास। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादन करते थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा है, तो अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा है। इसके उत्तर में आप बोल्ड अक्षरों में जो देख रहे हैं वही आपका सही उत्तर भी है। अगर आपको बोलते वक्त अगर सुनने में कोई परेशानी आएगी तो आप उसे आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया सन 1880 में। बाल अबोधिनी पत्रिका के संपादक थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। चंद्र अकांता संतति रचना है द्विवेदी युग की। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका है, तो इसका उत्तर है द्विवेदी युग की। भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? कवि वचन सुधा। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो कवि वचन सुधा, इसे याद रखेंगे आप। आगे है, भारतेंदु युग के लेखक या पत्रकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि वचन सुधा। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ब्राह्मण, यह सब भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं, जबकि सरस्वती जो है वह द्विवेदी युग की पत्रिका है। आगे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर है काशी नागरी प्रचारिणी सभा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं गुलाब राय। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने सन 1903 ईस्वी में। दौलतपुर यानी रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो 4 कथन दिए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, यह सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, यह भी सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, यह भी सही है। जो असत्य कथन है वह यह है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संस्थापक हैं। हिंदी प्रदीप के संस्थापक आपको मैंने पहले ही बताया बालकृष्ण भट्ट हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार है हरिशंकर परसाई, यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे इसे। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध ग्रंथ से लिया गया है? तो पृथ्वीपुत्र, यह आपका पहला ही चैप्टर है, आप उसे देखेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड के जो छात्र होंगे। चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? भाषा की शक्ति। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। 9, 10, 11, 12 के जो भी बच्चे हैं वो इसे अच्छे प्रकार से देखेंगे और चाहें तो आप नोट्स भी बना के इसे रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि अधिकांश परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछले 5-6 सालों से उन्हीं को हमने
इस वीडियो में साझा करने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम आपसे। जय हिंद, महादेव।